हरे कृष्णा। तो आज का विषय है आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। आत्मा किसे कहा जाता है और परमात्मा किसे कहा जाता है। तो गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेदन कश्चन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि, अर्थात मैं यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों को मैं जानता हूँ, और जो जीवात्मा है वो ये तीनों कालों को नहीं जानता है। जैसे कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या क्या घटित होता है उस सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। सारे मिलकर मैं एक परमात्मा सारे जीवों का जो कर्म है वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन सारे जीव मिलकर मुझे एक परमात्मा को नहीं जान पाते। तो ये है आत्मा और परमात्मा का अंतर। भगवान उससे कहा जाता है कि हमारे जितने भी जन्म हुए उस सारे जन्मों के बारे में भगवान जानते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप कह रहे हो कि मैंने करोड़ों साल पहले मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हमम यम। आप कह रहे हैं कि आपने करोड़ों साल पहले ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, लेकिन आपका और मेरा जन्म अभी साथ साथ में हुआ है, तो आपने ये ज्ञान करोड़ों साल पहले सूर्य देव को कैसे दिया। तब भगवान कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, मैं इस जीवात्माओं के वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों कालों को जानता हूँ। तेरे कितने जन्म हुए वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भूल जाते हो, तुम अपने जन्म को भूल जाते हो, लेकिन मैं सब कुछ याद रखता हूँ। तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके। तो ये भगवान, आत्मा और परमात्मा में भेद है। भगवान इसे कहा जाता है। भगवान सब कुछ याद रखते हैं। तो एक और भी बहुत ही सुंदर श्लोक है, यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद का ज्ञान खंड अध्याय 4 का मंत्र 6 नंबर का है। देखिए कितना सुंदर समझाया गया है यहाँ पर। द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्ष परिश स्वजाते तयोरन्य पिपलम स्वादंत्यन सन्नयो भी चाकशीति। श्लोक बड़ा कठिन है, लेकिन तात्पर्य ये है श्लोक का कि इसमें कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ने दोनों एक ही पेड़ पर रह रहे हैं, शरीर रूपी। इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में रहते हैं। तो आत्मा जो है उस वृक्ष में जो भी फल लगते हैं उसको भोगता है, अर्थात उसको खाता है। और परमात्मा का कार्य क्या है कि ये जीव जो फल खा रहा है उसको देखना, ये काम है परमात्मा का। कि परमात्मा केवल उसको देखते रहते हैं कि ये जीवात्मा ये फलों को कैसे भोग रहा है। एक ही शरीर है, एक ही शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही रहते हैं, लेकिन परमात्मा का कार्य मात्र देखना, साक्षी देना कि ये जीव क्या क्या कर्म करता है, उसके साक्षी बने हुए
भगवान। जब जीवात्मा को नरक में ले जाया जाता है तो ये जीवात्मा अपने कर्म को नहीं मानता है। अपने जो भी पाप कर्म किए हैं वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तब हमारे ऊपर बाहर कैमरे लगे हुए हैं। ये हवा का है, सूर्य देव, चंद्र देव, ये रात्रि, दिन, फिर हमारी ये जो आँख की जो नीमी है वो, फिर इसमें इनमें से एक है परमात्मा जो उस समय साक्षी देते हैं कि तुमने ये कर्म किए थे। तो जीवात्मा जो है, आत्मा है जीवात्मा, वो कर्म करता है लेकिन देखने का काम है वो परमात्मा का है। तो भगवान उसे देखते रहते हैं कि ये कौन कौन सा कर्म करता है, पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, और उसी समय ये भगवान साक्षी देते हैं, परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है। अलग अलग धर्मों में लोग कहते हैं कि यहाँ पर है, कोई यहाँ पर कह रहे, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों ही साथ में रहते हैं। तो एक और भी बहुत ही सुंदर श्लोक है कि ये जो आत्मा है वो क्या है, किसका अंश है। तो भगवान गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षिति। कहते हैं भगवान कि ममे वांसो मतलब मेरा अंश है ये जीवात्मा, ये जो आत्मा है वो मेरा अंश है और ये सनातन है। ऐसा नहीं कि कभी जन्म लिया है बाद में मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आत्मा सनातन काल से है, जब से भगवान है तब से ये आत्मा है। लेकिन ये जो आत्मा है वो 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष करता है और 6 इंद्रियों में एक इंद्रिय है मन। तो हमारा जो मन है वो बहुत ही प्रबल है, बहुत ही शक्तिशाली है मन। व्यक्ति अपने मन को कभी कंट्रोल में नहीं कर सकता, अपने वश में कभी नहीं कर सकता है। लेकिन यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान को किया था कि प्रभु अगर आप कहे तो मैं अपने गांडीव से ये हवा को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने वश में कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मन है चंचल ही मन कृष्ण, ये जो मेरा मन है वो मेरे वश में नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मन बड़ा चंचल है, उसको वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अभ्यास है न तो कौनते है। अर्जुन, अभ्यास अगर करते रहेंगे मन को भगवान मेरे चरणों में लगाने गया तो निश्चय तुम इस मन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास का अर्थ है हमें बार बार भगवान का चिंतन करना है, भगवान की कथाओं को सुनना है, स्मरण करना है, भगवान के नाम का जप करना है बार बार हमें। तब जाकर हमारा मन है वो हमारे वश में होगा और भगवान के चरणों में लगेगा। जब हमारा अंत समय होता है, जब हम मृत्यु की शैया पर लेटे हुए होते, तब सारी इंद्रियां बंद हो जाती काम करना, लेकिन हमारा जो मन है वो शांत नहीं होता है, वो अपना कार्य चालू रखता है। तो अगर हमने अभी से अभ्यास नहीं किया है भगवान के चरणों में लगाने का इस मन को, तो अंत समय में हमारा मन जो सोच रहा है वैसी गति हमें प्रदान होगी। इसीलिए हमें अभी से प्रयास करना है, भगवान के चरणों में हमारे मन को लगाना है, भगवान का पवित्र नाम का जप करना है, उनकी कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकी कथाओं को सुनना है, इनकी लीलाओं को सुनना है, भगवान श्री कृष्ण की।
राम की रामायण कथाओं आप श्रवण कर सकते हो, भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं। तो ऐसी कथाओं को हमें बार बार सुनना है, तब जाकर हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। तो ये हुआ आत्मा और परमात्मा में भेद। तो आत्मा का कर्म कार्य है, ये भोगता है सारी चीज़ों को, और परमात्मा उसको देखते रहते हैं। तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता है। हमारे गुजराती में एक कहावत निकाल दी है लोगों ने, मूर्ख लोगों ने, कि आत्मा सु परमात्मा है, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। तो ये कभी नहीं हो सकता है। ये भगवान, हम आत्मा जो है भगवान का अंश है। वो अंश का कार्य है पूर्ण का सेवा करना। अंश का कर्म है पूर्ण की सेवा करना, अर्थात आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। तो ये हुआ आत्मा और परमात्मा का भेद। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, उनका भजन करें, उनके नामों का जप करें। हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्रील प्रभुपाद।